हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को मैथमेटिक्स में जो टॉपिक कंटिन्यू करना है इट इज व्हाट बेसिक मैथ्स, जिसका हम लोगों ने पहला क्लास कर चुका है या देख लिया है। उस टॉपिक में हम लोगों ने बेसिक मैथ में क्या स्टार्ट किया था, दैट इज फॉर स्पेसिफिक टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए थे, इट इज व्हाट अलजेब्रा। उसमें हम लोगों ने सीखा था दैट इन मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में कैसे हम लोग ऐड करते हैं, हाउ वी ऐड वेरिएबल्स, हाउ वी सब्सट्रैक्ट वेरिएबल्स। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि दैट एडिशन ऑफ अलजेब्रा को कैसे हम लोग कंपेयर किए थे विद द हेल्प ऑफ इरेशनल नंबर्स। इट मींस अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए ऐड √2 + √2, सिमिलर वे ऐड x + x, तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर किए थे। उसके बाद सब्सट्रैक्शन हम लोग फोकस किए थे एंड इट इज व्हाट दैट उसमें हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन देखा था, सब्सट्रैक्ट 5x फ्रॉम 3x, ये फ्रॉम का कंसेप्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था एंड then we start concept of multiplication in terms of algebra। ठीक है, तो उसी क्लास को आज हम लोग को कंटिन्यू करना है। तो आज का जो हमारा बेसिक मैथ है इट इज व्हाट बेसिक मैथ 2, और इसमें हम लोग को आज जो फोकस करना है इट इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन। कितनी तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कैसे कैसे टाइप को हमको सॉल्व करना है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस देन वी स्टार्ट डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। तो आप लोग को हम बता दें ये जो सीरीज स्टार्ट किए हैं दैट इज स्पेशली फॉर आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड झारखंड बोर्ड एंड अदर हिंदी स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सभी के लिए रेलेवेंट होगा और आप लोग को इससे बेनिफिट भी होगा। सेकेंड थिंग इज व्हाट इस टॉपिक से ही अभी राइट नाउ जितने भी सीजीएल एग्जाम होते हैं झारखंड में या अदर स्टेट में, जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दैट ये जो टॉपिक है नो डाउट छोटे बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। बिकॉज हम लोग क्या देखते हैं कि अप टू 10 तक मैथमेटिक्स सबका रहता है, बट 11th-12th में क्या हो जाता है कि दैट स्ट्रीम चेंज हो जाता है। किन्हीं किन्हीं का आर्ट्स बैकग्राउंड हो जाता है, किन्हीं का कॉमर्स बैकग्राउंड हो जाता है, और जिनका साइंस है उसमें भी वो लोग समथिंग बायो लेते हैं और समथिंग मैथ्स लेते हैं। तो जो मैथ्स लिए उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनका आर्ट्स है, कॉमर्स है, बायो ग्रुप है, उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप सभी के लिए ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब हम लोग को आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है इट इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ व्हाट इट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर ये कुछ टॉपिक लिखा हुआ है जिसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंड आई टोल्ड इन लास्ट क्लास दैट ये जो क्वेश्चन होगा नो डाउट फ्रॉम सेलिना बुक से कुछ क्वेश्चन लेंगे एज वेल एज फ्रॉम क्लास 8 ऑफ आरएस अग्रवाल बुक से भी क्वेश्चन लेंगे, either 8 हो, 7 हो और 6 also। It means my theme is what कि आप लोग को ये बेसिक कंसेप्ट देने से क्या होगा कि दैट इसके साथ अब कोई भी पॉइंट अगर आगे आएगा डेफिनेटली आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला जो पार्ट है। यहाँ m क्या है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं m means multiplication, that is multiplication of monomials, then multiplications of polynomial by monomial। it means last class में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि that
किसको हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं, किसको हम लोग बाइनोमियल्स बोलते हैं, किसको हम लोग ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप लोग चेक कर लो, उसके बाद यहां से आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमियल्स। सर आप यहाँ पर पॉलिनोमियल्स भी लिख रहे हैं, मोनोमियल्स भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से ब्रीफली, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आप लोगों का जो कंसेप्ट बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल्स। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को डरना नहीं है कि सर आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, नो, सिंपली एज एग्जांपल, बट जैसे ही टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, व्हेन आई स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, तो इसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन कम से कम हम लोग सॉल्व करेंगे सो दैट आप लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। देन थर्ड वन इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो ये जो हमारा एग्जांपल है, और इसी के रिगार्डिंग आईसीएसई क्लास 7 में मेंशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मेथड। तो चूंकि टर्म एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं बच्चों के, तो ये भी पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम मेथड। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ये पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन पार्ट कंप्लीट करते हैं एंड देन वी फोकस डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं, सपोज इफ आई टेक एग्जांपल लाइक 8x मल्टीप्लाई 3y। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सो नो डाउट लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर वेरिएबल सेम है या अलग है, इट डजंट मैटर, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन इजीली भी सॉल्व हो जाएगा। दैट कंडीशन ओनली फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कि उन दो में हमारा वेरिएबल शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए, देन इट इज पॉसिबल टू ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन से दैट एज फार एज मल्टीप्लिकेशन कंसर्न, सो फॉर दिस वन देयर इज नो नीड टू, there is no need that we have same variables। अलग वेरिएबल्स होगा तो भी ठीक है, और अगर सेम है तो बहुत अच्छा है। तो राइट नाउ अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, इट इज व्हाट 8x मल्टीप्लाई 3y। तो पहले आप लोग 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सो इट इज 24। आफ्टर दैट बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, सो डायरेक्टली वी कैन राइट xy। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। सिमिलर वे सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, दैट इज 5a मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 6। अब ये ऑल आर मोनोमियल्स कैटेगरी का है, तो मोनोमियल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। तो सिंपली हम लोग पहले क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट पार्ट है उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 5 3 15, और देन वी मल्टीप्लाई 15 into 6, दैट इज 6 5 30, कैरी 3 6 और 3 9, तो इट शुड बी 90। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी सी, हम लोग क्या देख रहे हैं, all variables are different, so directly we can write ABC। so this is our final answer। तो इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, सो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, 1 2 3 4। देन अब इस 4 में ये अलग है, 5 देन 6, आफ्टर दैट 7 then 8 then 9 then 10 then 11। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है, और इसमें प्रोसेस क्या है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जैसे
पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, दैट इज सिंपल, इट इज व्हाट, एग्जाम में आंसर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। एग्जाम में क्या आंसर रहेगा बच्चों, मल्टीप्लाई। वहां पर ये मेंशन नहीं रहेगा मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल्स, सिंपली इट इज मल्टीप्लाई और सम टाइम इट इज से दैट इवैल्यूएट आल्सो, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे तो आप लोग का पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, नंबर 1 3x मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर y मल्टीप्लाई 2y। तो नो डाउट हम क्या बोले आप लोगों को कि पहले आप लोगों को कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, पहला काम। आफ्टर दैट जो भी हमारे पास लाइक वेरिएबल होगा उसके पावर को सिर्फ आप लोग ऐड कर दोगे, ठीक है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। यहां हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, x का पावर 2 x का पावर 1, तो 2 + 1 क्या हो गया बच्चों, दैट इज x³। सिमिलर वे y का पावर 1 y का पावर 1, तो ये हो गया y का पावर 2। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड वन इज व्हाट, दैट 5, अब आप लोग नोटिस कर रहे हो दैट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई साइन मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी होगा। अगर नहीं है तो दिस इज योर ड्यूटी टू पुट मल्टीप्लाई साइन। तो 5 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 2ab स्क्वायर, तो सिंपली अब क्या होगा, अगेन 3 2 जा 6 6 5 जा 30। आफ्टर दैट यहां पर a का पावर 1, यहां भी a का पावर 1, so it should be a square and b square सिंगल है, so as it is b square। then third question is what बच्चों, that 5x multiply, now see अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई साइन मेंशन है, it doesn't matter, तो ये हमारा हो गया 5x मल्टीप्लाई 3p स्क्वायर मल्टीप्लाई -2x। तो आप लोग को ध्यान रखना है, बेसिक कांसेप्ट में हम बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में कि दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव साइन तब क्या होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव तब क्या होगा, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव देन क्या होगा, ठीक है। तो अभी राइट नाउ हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव साइन है, तो जो भी आंसर आएगा इट इज व्हाट, नेगेटिव में आएगा। ये हमारा पहले आ गया, एंड देन फिर वही काम करना है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट पार्ट, 3 2 जा 6 6 5 जा 30। आफ्टर दैट यहां पर x का पावर 1, यहां भी x का पावर 1, सिंपली x कहीं भी रहे, अगर हमारा लाइक टर्म होगा बस उसके पावर को आप लोग क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 क्या हो गया, दैट इज x², एंड लास्ट वन इज व्हाट, p²। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। देन फोर्थ में हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। फोर्थ नंबर का फर्स्ट पार्ट, इट इज व्हाट, 3a का पावर 2 मल्टीप्लाई 8a का पावर 4। अब ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपको बताए थे कि दैट हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे फ्रॉम सेलिना बुक से भी एज वेल एज फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल से भी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेलिना फॉर आईसीएसई एंड आर.एस. अग्रवाल फॉर सीबीएसई। तो 1 2 3 ये जो 3 क्वेश्चन था दैट इज फ्रॉम सेलिना बुक, आप लोग बुक में चेक कर सकते हो। सिमिलर वे जो ये फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, व्हाटएवर भी है, ऑल आर फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल, बिकॉज सेलिना में हमारे पास इतना ही मेंशन है, एंड देन वो फोकस ज्यादा किए हैं पॉलिनोमियल पर भी ज्यादा क्वेश्चन है, तो वो भी हम लोग करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वन। ओके, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 एंड a का पावर क्या हो जाएगा, 4 + 2 6। ये हमारा आंसर हो गया। देन फोर्थ का सेकंड पार्ट, इट इज व्हाट, क्या है बच्चों, दैट इज -6x³ मल्टीप्लाई 5x²। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो नो डाउट 6 5 जा 30, एंड आफ्टर दैट x का जो भी पावर है उसको आप ऐड कर लो, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलर वे नेक्स्ट वन इज दैट इज थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का ये फर्स्ट,
फोर्थ का है सेकेंड और फोर्थ का है थर्ड, दैट इज माइनस 4ab kept in bracket after that minus 3a square bc। तो नो डाउट हम बता चुके कंसेप्ट में आप लोग को कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव साइन तो हमारा प्लस हो जाता है, तो ये हमारा प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इट मींस जो भी आंसर आने वाला है प्लस में आने वाला है। नाउ वी मल्टीप्लाई 4 3 12, then see the power of variables, a का पावर 2, a का पावर 1, so it should be a cube, b का पावर 1, b का पावर 1, that is b का पावर 2 and then c। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज दिस क्वेश्चन फिफ्थ वन, सिक्स्थ, 7, 8, 9, ठीक है। सो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, देन इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करना है और टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, multiply 8x 3y। so of course आप लोग को मालूम चल गया होगा 8 3 24 और ये हो गया xy। then next question is what, 5a multiply 3b multiply 6। of course ये भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट पार्ट, तो ये हो गया 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 into 3 it should be 90, 30 into 3 it should be 90। and see आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो, दैट ऑल वेरिएबल्स आर अलग इन नेचर, नेचर से अलग अलग है, तो सिंपली वी केप्ट अलोंग विद दैट ABC। नेक्स्ट वन इज व्हाट, -3/4 AB क्यूब को मल्टीप्लाई करना है -2/3 A स्क्वायर B का पावर 4। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम क्यों ये इंटरेस्टिंग बोले कि दैट आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि अगर ये इसका मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब वो उसके टेबल में आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो इन कॉमन लैंग्वेज दैट किस टेबल से वो कट रहा है, तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं। सो हियर व्हाट वी सी, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस हो गया, आफ्टर दैट 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या बचा, इन न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, तो इट शुड बी AB क्यूब मल्टीप्लाई A स्क्वायर B का पावर 4/2। तो फाइनली अब आपको जो लाइक पेयर्स को ऐड कर दो तो वो हमारा हो गया फाइनल आंसर, दैट इज 2 और 1 3। तो ये हो गया बच्चों A क्यूब और B का पावर हाउ मच, 4 + 3 7। So this is our final answer. Similar way, next one is, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, it is what that from this point of इस क्वेश्चन से हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि that इसी को हम लोग बोला जाता है आईसीएसई में क्रिस क्रॉस मेथड, दैट इज इसको इससे कट की और इसको इससे कट की। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे में हम लोग इस पार्ट को ही इससे कट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कट नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्रिस और क्रॉस नहीं होगा, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये बेसिक आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे बच्चों, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज -1/27 A square B square in bracket, after that -9/2 A cube B C square।
सो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, माइनस से माइनस प्लस हो गया। देन 9 के टेबल में 27 कितने बार में आता है बच्चों, तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। तो क्या क्या हमारे पास बच गया, लेट्स सी, बिकॉज एक बार में ही हम लोग कट नहीं करना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप कट करना है। सो इन न्यूमरेटर व्हाट वी हैव, a स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब b और c स्क्वायर, और यहां पर साइन क्या है, मल्टीप्लाई अपॉन 3 2 6। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा बच्चों, अब जो लाइक पावर है उसको ऐड कर दो। तो a यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सो 3 + 2 क्या हो गया, इट शुड बी 5। b यहाँ 2 है, b यहाँ 1 है, सो इट शुड बी b का पावर 3, और c सिंगल है, एज इट इज c स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया। सो लास्ट पार्ट हमारा क्या बच गया है, लेट्स सी दैट लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज -2x स्क्वायर -3x y स्क्वायर एंड -3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम बोल दिए कि दैट आप लोगों को माइनस साइन पे ध्यान रखना है। सिंस यहाँ पर हमारे पास 3 नेगेटिव साइन है, तो कंसेप्ट क्या हम लोग पढ़े हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऑफ कोर्स एक माइनस साइन हमारे पास रहेगा ही रहेगा। इट मींस क्लियर है कि दैट जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट पार्ट, 3 3 9 9 2 18। आफ्टर दैट लाइक वेरिएबल को देख लो आप लोग, तो x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 2, सो 2 + 2 4 और 1 5, पावर को सिर्फ ऐड करना है, नथिंग, ठीक है। एंड देन y का पावर 2, y का पावर 2, तो इट शुड बी 2 + 2 4। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था, इट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स का जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट है। बट यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हम क्या लेना चाहेंगे, दैट इज वो RS वाला मेंशन है, नॉट इन सेलिना। इट इज व्हाट कि आपके पास कुछ वैल्यू दिया रहेगा और उसमें मेंशन है कि इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो दैट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो 1 2 क्वेश्चन हम उसको लेंगे एंड देन वी स्टार्ट टाइप 2। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है जो दैट इज गिवन इन RS अग्रवाल में मेंशन है। और ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस वन एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x = 2 एंड y = 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल वही टेक्निक है, बट यहाँ थोड़ा सा वेरिफिकेशन में चेंजिंग हो जाएगा। तो वो क्या करना है, दैट सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू को हम लोग 1 बाय 1 एक बार LHS में पुटअप करेंगे और एक बार RHS में पुटअप करेंगे। LHS मींस व्हाट बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS मींस व्हाट बच्चों, राइट हैंड साइड, ठीक है। सो नाउ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्या है, दैट इज -4/3 xy³ बाय का मतलब क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई 6/7 x²y। तो आपको यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई करना है पहले, उसके बाद ही कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हियर व्हाट वी सी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आफ्टर दैट और कुछ वैल्यू कट नहीं रहा है, तो क्या बचा हमारे पास, 4 2 जा 8। देन x का पावर 1 यहां पर है, x का पावर 2, सो इट शुड बी x का पावर 3। आफ्टर दैट y का पावर 3, y का पावर 1, तो ये हो गया 4/7, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू आया। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि दैट ये जो वैल्यू हमारे पास मेंशन है x = 2
और y इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग को LHS और RHS के टर्म में सॉल्व करना है, और अगर ये दोनों वैल्यू सॉल्व करके इक्वल आ जाता है सो यू कैन से दैट कि हाँ ये वेरीफाई हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों कि दैट इस पूरे सेगमेंट में हमारे पास LHS क्या है और RHS क्या है, बिकॉज प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होता है। तो आपको बता दें कि दैट जो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारा हो गया LHS, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया बच्चों वो हमारा हो गया RHS। तो अब आप लोग को 1 बाय 1 x और y में LHS में हम लोग ये वैल्यू पुट अप करेंगे पहले, और इसी वैल्यू को RHS पुट अप करेंगे, और अगर ये वैल्यू इक्वल आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई। सो लेट स्टार्ट। पहले हमारे पास क्या है, LHS। सो बच्चों ये हमारा LHS पार्ट क्या है, दैट इज LHS क्या है, -4/3 xy क्यूब मल्टीप्लाई 6/7 x स्क्वायर y। बच्चों तो x का वैल्यू हमारे पास था, एक मिनट, x का वैल्यू हमारे पास था 2 और y का वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पुट अप कर सकते हो। सो -4/3 ऑल आर इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, तो x की जगह क्या पुट अप कर देंगे 2, y की जगह क्या पुट अप करना है 1, तो 1 का क्यूब। आफ्टर दैट 6/7 x का वैल्यू क्या है, दैट इज 2, y का वैल्यू क्या है, दैट इज 1, और ये x स्क्वायर है, सो दैट्स व्हाई वी राइट x स्क्वायर। आफ्टर दैट अब ये हम लोग क्या करना है, फिर आप लोग देख लो दैट अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। सो क्या क्या वैल्यू बचा हमारे पास बच्चों, दैट इज -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब, तो बच्चों 1 ही होगा। आफ्टर दैट 2 एंड 2 का स्क्वायर अपॉन 7। तो फाइनली ये क्या हो गया, दैट इज 2 2 जा 4 और -4 2 जा 8, 4 2 जा 8 अपॉन 7, तो ये हमारा हो गया -64/7। तो हम लोगों ने जब LHS सॉल्व किया तो ये हमारा पार्ट आया बच्चों। अब इसी के साथ हमको RHS सॉल्व करना है। तो RHS क्या है आप लोग देख लो, यहां लाइन देकर आप लोग कर सकते हो ऐसे RHS। अब RHS क्या था हमारे पास बच्चों, दैट इज 8x³ y का पावर 4/7। तो वैल्यू पुट अप करो आप लोग पहले। x हमारे पास क्या है 2, दैट इज 2 का क्यूब। y क्या है हमारे पास 1, तो 1 का पावर 4/7 -8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 2 जा 4 एंड मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8/7। तो ये भी क्या आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे क्वेश्चन में 64/7, so in last you can say that since left hand side is equal to right hand side, hence तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा दैट पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ये नोटिस करना है कि दैट हमारा LHS क्या है और RHS क्या है। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन होगा दैट इज नोन एज और दैट इज एज्यूम एज LHS, और जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया
दैट इज कॉल्ड एज RHS। ये LHS और RHS मानने के बाद सिंपली जो हमारे पास वैल्यू मेंशन होगा x और y का, हो सकता है कि x y की जगह पर AB मिल जाए, हम लोग को CD मिल जाए, व्हाटएवर वैल्यू भी है उस वैल्यू को 1 by 1 LHS में और RHS में बैठाना है, और उसके बाद अगर वो वैल्यू इक्वल आता है तो हेंस वेरीफाइड। हो सकता है मे बी इन क्वेश्चन आस्क दैट सो दैट इट्स वेरिफिकेशन इज नॉट इक्वल, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, दैट जो हमारा LHS आएगा, जो हमारा RHS आएगा वो हमारा इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करना बहुत जरूरी है, और इस तरह क्वेश्चन नो डाउट क्लास 7 में या 8 में RHS में मेंशन है, दैट इज RHS अवार्ड में, और अगर आपके पास सेशन में अगर होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसी पर बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है दैट मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस वन एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। ए और बी का वैल्यू हमारे पास मेंशन है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस वही होगा दैट पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। तो प्रोसेस क्या है हमारा, दैट इज -2/3 a square b then 6/5 a cube b square। तो आप लोग का देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फाइनली क्या आया, -2 2 जा 4, देन a का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 2 5, b का पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 3/5। चेक कर लो बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, देन a का पावर 5, b का पावर 3/5। सो नो डाउट ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया। सो व्हाट वी राइट अगेन, LHS और RHS। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, गिवन जो क्वेश्चन था वो, और RHS क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया वो। तो अब आपको वैल्यू बैठाना है दैट a हमारा क्या है 2 का स्क्वायर, b हमारा क्या है 3 6/5, a हमारा क्या है 2 का क्यूब, और b हमारा क्या है दैट इज 3 का स्क्वायर। ओके, तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास बच्चों, -2। अब आप लोग देखो यहाँ पर एक और हम लोग काम कर सकते हैं, जिस तरह से वेरिएबल में हम लोग जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल की पावर को ऐड करते हैं, सेम वाइज अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। यहाँ भी अगर बेस, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इफ आवर बेस इज सेम, सो इन दैट केस पावर को लोग ऐड कर देते हैं। तो आपको यहाँ देखना होगा कि दैट ये हमारा हो गया 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। तो आप लोग इसको बोल सकते हो दैट इज 2 to the power 3 + 2 5 1 6। ठीक है बच्चों, आफ्टर दैट 6 हमारे पास एज इट इज अपॉन 5 एंड 3 का पावर 2। तो आप लोग यहां तक भी छोड़ सकते हो, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास वैल्यू बहुत बड़ा मिल जाएगा। सो इन दैट केस हम लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पार्ट हो गया, तो आपके नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर, नाउ वी सॉल्व RHS पार्ट। तो -4, a हमारे पास क्या है 2 एंड b हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास क्या हो गया अपॉन 5। तो आप लोग नोटिस कर रहे हो 5 5 यहाँ पर है, 2 का पावर यहाँ पर 5 है। सो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, वी कैन से दैट -2 का पावर 6, इस 6 को हम लोग बोल सकते हैं 2 × 3, आफ्टर दैट 3 का पावर 2 अपॉन 5, एंड लास्ट स्टेप
इट इज व्हाट, ये हो गया 2 का पावर 6 17, तो फाइनली आ गया 2 का पावर 7 और 3 का पावर 3 अपॉन 5। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो 8 से वही काम कर सकते हैं, 4 को विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइज आप लोग ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2, देन 2 का पावर 5 एंड देन 3 का पावर 3 अपॉन 5। तो फाइनली क्या है बच्चों, देख लो, 5 + 2 7, दैट इज 2 का पावर 7, 3 का पावर 3 अपॉन 5। और यही कुछ यहाँ पर भी आया है, तो आप लोग बोल सकते हो कि अब इतने बड़े वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इन एग्जाम हॉल आसान तो है, बट अगर हमारे पास टाइम कम रहेगा तो हमारा मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ हम लोग को थोड़ा माइंड यूज करना है, दैट इन टर्म्स ऑफ पावर हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो नो डाउट हम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट। तो लास्ट में क्या लिखना है आप लोग को, सिंस LHS is equal to RHS, hence verify। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पार्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग को टाइप 2 करना है, दैट वो क्या था अब उसको लोग देखते हैं, बट उससे पहले हम आंसर कर चुके थे, तो वो हम लोग अब टाइप 2 शुरू करते हैं। सो आवर टाइप 2 इज व्हाट। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज ये टास्क आप लोग को दी है, प्लीज इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओगे दैट इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वन इज दैट इज 3/5 m² को मल्टीप्लाई करना है, इट इज m+5। तो हम लोग को एक पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई किससे करना है, मोनोमियल से। तो अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, दैट इज 3/5 m² मल्टीप्लाई m प्लस 3/5 m² मल्टीप्लाई 5n। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3/5 m का पावर 2 और 1 m³ और n, देन 5 से ये 5 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हमारा हो गया 3, m हमारे पास 2 ही है और यहाँ पर n का पावर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये पार्ट भी हुआ। सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज 7/2 x² को मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग को यहां हम बता दें कि दैट दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम, यहां से जो क्वेश्चन लिए हैं 6 नंबर से, दीज आर फ्रॉम RS अग्रवाल ऑफ क्लास 7, तो वो आप लोग नोट करके देख लोगे। एंड इससे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन था दैट इज फ्रॉम सेलिना बुक ऑफ क्लास 7, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो मेरा कमिटमेंट था कि आप लोगों को बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप लोग वो समझ रहे होंगे और धीरे धीरे हम लोग का सारा क्वेश्चन ये कवर हो जाएगा। बट कंडीशन इज व्हाट कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखोगे आप लोग, तभी जाकर आप लोग को ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो कंसेप्ट होगा वो समझ में आएगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज 7/2 x² 4/7 x एंड प्लस 7/2 x² into 2। तो फाइनली क्या होगा, नोटिस क्या देख रहे हैं कि इस 7 से ये 7 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये कट करते से ध्यान रखना है कि एक ही टेबल से कट होना चाहिए बच्चों। सिमिलर वे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया इस पार्ट का, वी सी दैट 7 7 कैंसिल और यहां पर सिर्फ ये 2 बच रहा है, ठीक है। तो इट मींस हमारा जो आंसर हुआ दैट इज 2 और x का पावर 2 x का पावर 1, ये हो जाएगा x³, ठीक है। एंड देन प्लस 7
एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये जो कंसेप्ट था दैट इज टाइप 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल को बाय अ मोनोमियल्स। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग को जो देखना है इट इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो नो डाउट आपको बाइनोमियल भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज वो क्या है। सो बच्चों हम लोगों ने दैट टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज मेंशन इन क्लास 7-8 आरिस अग्रवाल, बट इसी नेम को इन सेना बुक में क्या मेंशन किया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय अ पॉलिनोमियल्स। तो आपको मेनली क्या समझना है कि ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है इसमें हम लोग को बाइनोमियल्स मिलने वाला है, मतलब एक से ज्यादा टर्म होगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने दैट ये क्वेश्चन को कुछ पिकअप किया है दैट फ्रॉम सेना बुक आल्सो एज वेल एज फ्रॉम आरिस अग्रवाल आल्सो। और यहाँ आप लोग को दो मेथड से मल्टीप्लाई करना है। पहला क्या है रो मेथड जो कि बहुत ही फेमस है एग्जाम में। जनरली हम लोग सारे क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन को इससे ही सॉल्व करते हैं। और जो सेकंड पार्ट है इट इज व्हाट कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड हम लोग को बस जानना है कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट मैक्सिमम जो होगा वो हमारा रो मेथड, बिकॉज वो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर, मतलब यू कैन सी दैट आप बोल सकते हो दैट स्पेशली इन आईसीसी बोर्ड में मेंशन होगा इवैल्यूएट और मल्टीप्लाई बाय कॉलम मेथड। बट अगर एग्जाम में सिर्फ मेंशन है इवैल्यूएट और मल्टीप्लाई मींस व्हाट बच्चों कि आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला एक हम ये क्वेश्चन आप लोग लेते हैं दैट इज x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई। सी यहाँ क्या लिखा हुआ है इवैल्यूएट, मतलब टीचर भी जानना चाहेंगे कि आपको ये मालूम है या नहीं कि इन दोनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई है। अगर ये मेंशन किया हुआ है मल्टीप्लाई तब तो आप लोग पकड़ लोगे, बट एग्जाम में क्या होता है इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है और यहाँ क्या लिखा रहेगा इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट लिखा हुआ है तो आपको देखना होगा कि इन दोनों के बीच जो साइन दिया वो क्या है मल्टीप्लाई साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है लेट्स सी दैट इज x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई। और अभी हम पहला मेथड कौन सा ले रहे हैं दैट इज कॉलम मेथड, बिकॉज जनरली हम लोग बस वो जानना है कि वो है क्या। तो आपको यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर लेना है। नाउ अब कॉलम मेथड क्या होता है, यहाँ पर जो भी टर्म होगा लिसन केयरफुली बच्चों, आपको ध्यान सुनना है। यहाँ पर जो भी टर्म होगा उसको बारी बारी से इस वाले से और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये पार्ट कंप्लीट हुआ देन उसके बाद हम लोग ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इट मींस x into x आप लोग बता चुके हैं तो इट शुड बी x स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो भी साइन है आप वो साइन दो, x into y तो ये हो गया xy। तो इस x से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। नाउ हम लोग y से करेंगे तो y into x इट इज xy और y into y इट इज y स्क्वायर। और जब y को y से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर प्लस साइन है तो ये प्लस हो गया। अब इसको आप ऐड कर लो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो इट शुड बी 2xy and here both are different, तो डायरेक्टली यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये प्लस साइन। तो इस तरह से ये हमारा कॉलम मेथड हुआ। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि दैट पहले आपको इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसके बाद y से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x into x क्या हो गया बच्चों x स्क्वायर, देन जो भी साइन था यहाँ पर वो साइन ले लिए
x इंटू वाई क्या हो गया एक्स वाई, तो हमारा x का काम कंप्लीट। सिमिलर वे अब y से करना है, तो y इंटू एक्स क्या हो गया बच्चों एक्स वाई, और y को जब x से मल्टीप्लाई कर रहे थे यू सी आप लोग देखो दोनों जगह यहाँ प्लस साइन है, दैट्स व्हाई वी टेक प्लस, ठीक है। सिमिलर वे y को y से मल्टीप्लाई किए तो y स्क्वायर, अगेन यहाँ प्लस साइन था तो ये प्लस हो गया, तो नाउ इसको अब ऐड करना है तो xy प्लस xy क्या हो गया 2xy, बिकॉज जो कोफिशिएंट था 1 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको ऐड करना होगा तो दोनों अलग अलग फैक्टर है, तो सिंपली इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट, सो दिस इज नोन एज कॉलम मेथड। तो आप लोग का टास्क क्या है, इफ इट इज पॉसिबल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन फ्रॉम कॉलम मेथड, बट एक दो आप बनाकर देख लोगे, देन मैक्सिमम को लोग सॉल्व करेंगे रो मेथड से। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बाय रो मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विद, सॉरी फॉर दैट, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किसे किए अभी कॉलम मेथड से, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो मेथड से। तो वो क्या है आइए देखते हैं, लेट्स सी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज x प्लस y को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई के साथ। तो प्रोसेस क्या है, जो भी ये पहला टर्म होगा उसको आपको यहां लेना है एंड राइट इन ब्रैकेट कॉपी पेस्ट द सेकेंड टर्म। मतलब क्या बोले बच्चों, इस वाले का पहला टर्म आपको लेना है और सेकेंड टर्म में जो भी वैल्यू होगा, जितना भी टर्म होगा उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। सिमिलर वे ये सेकेंड वैल्यू y लिखना है एंड देन कॉपी पेस्ट ऑल द सेकेंड टर्म। कॉपी पेस्ट करने का मतलब जैसा जो है उसको आपको ऐसा छोड़ देना है। ओके, अब नाउ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, समझने के लिए आप उसको ऐसे कर सकते हो x इंटू वाई प्लस y इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई, तो दोनों का बेस क्या हो गया सेम, तो पावर शुड बी x स्क्वायर। तो इसी को अब हम नेक्स्ट में क्या बोलेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस दोनों अलग अलग है तो एक्स वाई, यहाँ क्या बोलेंगे x इंटू वाई क्या हो गया एक्स वाई, देन y इंटू एक्स अगेन एक्स वाई और y एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड देन प्लस y इंटू वाई क्या हो गया बच्चों y स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 यहाँ भी कोफिशिएंट 1, तो इट शुड बी 2xy प्लस y स्क्वायर। ये हमारा दिस इज कॉल्ड रो मेथड, इसी को बोला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज c प्लस 5 और c माइनस 3। तो एक बार इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं किससे, कॉलम मेथड से। तो पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करो, तो c इंटू सी क्या हो गया बच्चों c स्क्वायर प्लस साइन है 5 इंटू सी क्या हो गया 5c, देन अब c से कंप्लीट हो गया बच्चों, अब 3 से कर लो तो 3 इंटू सी दैट इज माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस 3c, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, इट शुड बी 15। तो फाइनली क्या हो गया, उसको ऐड कर लो, तो दैट इज ये हो गया प्लस 2c, ये भी अलग, दैट इज c स्क्वायर और माइनस 15। तो दिस इज आवर फाइनल, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो मेथड। तो c प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है c माइनस 3 से, इसका पहला टर्म, देन ठीक है, तो ये हो गया c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 5c माइनस 15। यू सी दैट सबका आंसर वही आ रहा है, दैट इज c स्क्वायर प्लस 2c और माइनस 15। यही आंसर देखो आप लोग, यहाँ भी है c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 15। तो आइदर वो रो मेथड हो या फिर कॉलम मेथड हो, दोनों में हमारा जो आंसर आएगा वो वही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो बच्चों हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया, देन स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज 3c
माइनस 5d को मल्टीप्लाई करना है 4c माइनस 6d। तो नो डाउट विद द हेल्प ऑफ रो मेथड 3c को मल्टीप्लाई करना है 4c माइनस 6d, देन माइनस 5d को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर हम आप लोग को एक बात शेयर करना चाहेंगे दैट मैक्सिमम स्टूडेंट का साइन में बहुत गलती होता है, ठीक है। तो वो साइन आप लोग को ध्यान रखना है कि दैट जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पर साइन को ध्यान रखना है। स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो होते हैं या सीबीएसई बोल सकते हो कि दैट उन लोगों को साइन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो अगर इनिशिएटिंग अगर शुरुआत फेज है तो समझने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो। माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस, तो समझने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो। बट जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 4 3 12 c स्क्वायर माइनस 6 3 18 cd माइनस 5 4 20 dc एंड प्लस 6 5 30 d स्क्वायर। तो इस तरह से पार्ट हुआ। लास्ट पार्ट इज व्हाट, ये भी cd है और ये भी cd है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, बोथ आर नेगेटिव। तो हम लोग पढ़ेंगे दैट कंसेप्ट क्या, इफ बोथ आर नेगेटिव सो इन दैट केस ऐड द नंबर एंड पुट नेगेटिव साइन। तो सिंपली 18 और 20 इट शुड बी 38, तो माइनस 38 cd प्लस 30 d स्क्वायर। ये हमारा एक और क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड नंबर। सिमिलर वे फोर्थ नंबर इज व्हाट, फोर्थ नंबर जो है वो क्या है, तो एज अ बेसिक आप लोग समझ जाओगे बच्चों दैट किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड a/2। तो यहां भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 को मल्टीप्लाई करना है a/2 माइनस b/2, और अगेन फिर वही काम करेंगे। बट यहां पर एक ट्रिक है कि दैट जैसे हम आगे बढ़ेंगे अलजेब्रा में तो डायरेक्टली वी हैव अ फार्मूला जो राइट नाउ बताया आप लोगों को नहीं है, तो वहां उस केस में हम लोग फार्मूला से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट राइट नाउ अभी जो कि हम लोग बेसिक समझ रहे हैं तो सिंपली हमारा प्रोसेस वही होगा, इसका फर्स्ट टर्म, इस वाले का फर्स्ट टर्म और ये पूरा कॉपी पेस्ट, देन इस वाले का सेकेंड टर्म एंड देन कॉपी पेस्ट। तो सिंपली मल्टीप्लाई, इट इज हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे a into a, that is a square 2 2 जा 4 minus a into b, that is ab 2 2 जा 4 plus a into b, ab 2 2 जा 4 plus into minus बच्चों minus b into b, that is b square upon 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, सेम था, वरना साइन अगर अपोजिट रहेगा तो ये कैंसिल हो जाता, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप लोग ये देख रहे हो कि दैट मोनोमियल समझने के बाद ही देन वी आर एबल टू सॉल्व बाइनोमियल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये एक तरह से लिंकअप है, आपको वो लिंक को पकड़ना होगा इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, देन यू आर एबल टू सॉल्व ऑल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्या है, सो बच्चों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया 4 नंबर तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के साथ, तो नो डाउट यहां पर ये पहला टर्म एंड देन कॉपी पेस्ट सेकेंड टर्म, देन उसके बाद सेकेंड टर्म कॉपी पेस्ट दिस वन, देन थर्ड वन कॉपी पेस्ट दिस वन। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है, पावर वन है, सो इट शुड बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, बिकॉज बी और ए स्क्वायर अलग अलग था, जस्ट एज इट इज। आफ्टर दैट प्लस 2, यहां पर ए, जो कि इस पार्ट को हम पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर भी ए और यहां पर भी ए, ये हो गया ए का पावर 2, बट यहां पर बी नहीं है तो बी एज इट इज। बी केयरफुल, इस 2ab को हमने पहले a से मल्टीप्लाई कर रहे बच्चों, तो सिर्फ a को मल्टीप्लाई करना है, इस वाले में b नहीं है, b अलग से है, ये ध्यान रखना है, तो b हमारा एज हो गया। सिमिलर वे जब इसी 2ab को हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर 2 और a एज इट इज, b यहाँ भी 1, b यहाँ भी 1, ये हो गया b का पावर 2। देन उसके बाद प्लस बी स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एज इट इज ए बी स्क्वायर, एंड प्लस बी स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 1 कितना हो गया, दैट इज 3। तो अब यहाँ से आप लोगों को देखना है कि क्या क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट ऐड हो रहा है, तो a स्क्वायर b मींस कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, और यहाँ पर कहीं पर a स्क्वायर b है, आप लोग देख लो, यस ऑफ कोर्स यहाँ पर a स्क्वायर b, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, और हमारा वेरिएबल क्या हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एडिशन, एडवांस एडिशन ऑफ अलजेब्रा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, मैथमेटिशियन क्या करते हैं, जब इसको ऐड करना होता है तो वो लोग 2 + 1 3 कर देते हैं, देन इट इज a का पावर 4, ये गलत है। सिंपली हम लोग को कोएफिशिएंट ऐड कर रहे हैं एंड वेरिएबल हमारा जो भी है वो एज इट इज यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसी कंसेप्ट को अगर मल्टीप्लाई करना होता तब वहां पर वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो राइट नाउ हमारा क्या है, एडिशन है। सिमिलर वे ये भी ए बी स्क्वायर, यहाँ भी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, अगेन ये हो गया 2 + 1 3 ab स्क्वायर, एंड देन लास्ट बी क्यूब का कोई पेयर नहीं है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ध्यान देना बात कौन सा है स्टूडेंट, जो आपको कंफ्यूज करोगे, इस सेगमेंट पे ध्यान रखना है कि दैट इस a 2ab को हम लोग जब इस a से मल्टीप्लाई किए तो वो सिर्फ a को हम लोग फोकस करेंगे, b यहाँ पर अगर रहता तो बात अलग था, बट राइट नाउ सिर्फ a है तो a को मल्टीप्लाई किए, b को ऐसे छोड़ दिए, देन प्लस उसके बाद इसी सेगमेंट को हम लोग b से मल्टीप्लाई किए तो 2a हमारा एज इट इज हो गया, और b * b क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। सेम टास्क हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाओगे, और प्लीज ये वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखना है, और अगर मन करे कि दैट ये समझ में आ रहा है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, सो दैट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं स्पेशली इन सीबीएसई ऐसे स्टूडेंट बोर्ड में जिनको ये पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको आप शेयर भी कर सकते हो, और अगर मन करता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ाए हैं तो आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रेशराइज नहीं है, अगर अच्छा लगे देन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, देन बच्चों हमारे पास और 2 क्वेश्चन बाकी है। तो ये हमारा क्या है, इट इज, पहले हम लास्ट में कर लेते हैं, इट इज x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1/x। आप लोग को बता दें कि दैट ये जो हम लोग पार्ट कवर कर रहे हैं क्लास 8 में भी आईसीएसई बोर्ड में हम लोग को पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बेसिक मैथ सिर्फ 6 और 7 का है, 8 में भी पढ़ना है, बट एज अ इनडायरेक्ट रूप में। तो अगर ये पार्ट क्लियर होगा देन यू आर एबल टू सॉल्व 8 बुक आल्सो, अदरवाइज वो कांसेप्ट फिर मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म ब्रैकेट, सेकेंड टर्म
देन इसका फर्स्ट टर्म, देन इसका सेकेंड टर्म, देन कॉपी पेस्ट। नाउ मल्टीप्लाई करना है तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और x को x से मल्टीप्लाई करना है, x का पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली ये क्या आया, यहाँ पर तो ऐड हो गया पावर और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इससे हमारा एक पावर कैंसिल हो गया। आप लोग ध्यान रखना, जब भी हम लोग कट करते हैं तो न्यूमरेटर में पूरे x को कट नहीं करना है, उसके पावर को कट करना है, ठीक है। देन उसके बाद प्लस यहाँ भी एक पावर कैंसिल हो गया एंड देन यहाँ भी क्या हो गया, पावर ऐड हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस टॉपिक का अब एक लास्ट क्वेश्चन है और वो क्या है, बट उसको रिलेटेड करने से पहले इसको आपको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लोगे। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग नोट करो। तो इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर क्यों लिया, बिकॉज ये बड़ा है और यही बड़े को देखकर स्टूडेंट लोग डर जाते हैं कि अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को कंसिस्टेंटली देखते होंगे, यू नोटिस दैट कि ओके दिस वन इज आल्सो वेरी सिंपल एंड वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका फर्स्ट टर्म एंड देन कॉपी पेस्ट होल पार्ट, देन इसका सेकेंड टर्म, then copy paste whole part, then plus c square, then copy paste this one, then उसके बाद minus ab, then copy paste this one। बस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। after that minus bc and last one is minus c। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो शुरू करो, दैट इज पावर 1 है, a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो गया, तो a क्यूब। a और b अलग अलग है तो एज इट इज विद साइन a स्क्वायर b, देन प्लस a और c अलग अलग वेरिएबल है एज इट इज साइन, ध्यान रखना, ठीक है। देन प्लस, बड़ा प्लस क्यों दिए, बिकॉज ये डिनोट कर रहा है कि ये टर्म अलग है और यहां से नया टर्म बनेगा, सो इट इज ए बी स्क्वायर। देन दोनों सेम टर्म आ गया, लाइक टर्म आ गया तो पावर को ऐड कर दो, बस ये ध्यान रखना है। पावर को ऐड कब करना, जब हमारे पास लाइक टर्म होगा और जब अनलाइक होगा तो एज इट इज मेंशन, तो ये हो गया बी स्क्वायर सी। आफ्टर दैट देन अगेन बिग प्लस, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। आफ्टर दैट लास्ट टर्म, तो इट इज माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो इट इज क्या हो जाएगा, a इंटू ए, ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर और b एज इट इज माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस a हमारा एज इट इज और b इंटू बी क्या हो गया बच्चों, दैट इज बी स्क्वायर। अगेन माइनस प्लस माइनस और ये ऑल टर्म्स आर डिफरेंट, सो इट इज ए बी सी। यहां तक हुआ और फिर ये दो टर्म बाकी है अभी, सो इट इज व्हाट। सो कंप्लीट करने से पहले यहां इरेज हम लोग कर ले रहे हैं कि दैट हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये दिस वन, इट इज माइनस ए बी सी ऑल आर डिफरेंट, देन b इंटू बी क्या हो गया बच्चों, माइनस बी स्क्वायर और c, देन माइनस इंटू प्लस माइनस
BC स्क्वायर। सो बी केयरफुल, बस यहाँ पर कंसेप्ट को ध्यान रखना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। अगेन A स्क्वायर C, देन माइनस ABC, ऑल आर अलग नेचर अलग अलग है, माइनस इंटू प्लस माइनस AC स्क्वायर। तो अब ये जितने भी टर्म आए हैं आपको पहले काउंट, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कैसे ऐड करें। सबसे पहले जितना भी टर्म है आप लोग उसको क्या करो, काउंट कर लो। कितने टर्म हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, तो हम लोग को 18 टर्म को आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप चूज करना शुरू करो कि दैट हमारे पास पहला टर्म क्या है बच्चों, दैट इज a क्यूब। तो आप लोग चेक करो यहाँ पर कहीं पर भी a क्यूब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, a क्यूब कहीं पर भी दिखाई दे रहा है नहीं, ये एडिट हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट, a स्क्वायर b, तो प्लस a स्क्वायर b। अब यहाँ पर कहीं भी बी केयरफुल, a स्क्वायर भी देखना आप लोगों को, a स्क्वायर b यस ऑफ कोर्स यहाँ मिला हमको a स्क्वायर b। देन आफ्टर दैट a स्क्वायर b नहीं है, सो ये एक प्लस है और एक माइनस है, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, देन a स्क्वायर c, दिस वन, तो a स्क्वायर c आप लोग देख लो कहीं पर है, a स्क्वायर होना चाहिए, a स्क्वायर c ऑफ कोर्स यहाँ पर है। तो इस पार्ट से ये पार्ट भी कैंसिल, क्यों बच्चों, बिकॉज एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो वो पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट वन इज ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान दो, ab स्क्वायर, तो ये हमारा ab स्क्वायर ऑफ कोर्स यहाँ पर है, तो इससे भी हमारा एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वन इज बी क्यूब, तो बी क्यूब कहीं दिखाई दे रहा है, नोटिस करो आप लोग देख लो, तो कहीं पर बी क्यूब नहीं है, तो बी क्यूब एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा विद साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बिकॉज जो कट गया वो यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रहे हो, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, देन बी क्यूब के बाद क्या है हमारे पास बच्चों, बी स्क्वायर सी, तो हमारे पास ये देखिए, ये देखो बच्चों बी स्क्वायर सी, ऊपर नीचे ही है, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वन इज ए सी स्क्वायर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो आप लोग नोटिस कर रहे हो कि दैट जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजीली ये कट होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बी सी स्क्वायर ऑफ कोर्स यहाँ पर है और यहाँ पर देख लो, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वन इज सी क्यूब, तो आई होप कि सी क्यूब कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, तो एज इट इज प्लस सी क्यूब। नेक्स्ट वन इज एबीसी, तो माइनस एबीसी माइनस एबीसी माइनस एबीसी, तो हम लोग को ये कंसेप्ट मालूम है कि अगर माइनस एबीसी और प्लस एबीसी होगा तभी तो ये कैंसिल होगा, बट अगर ये माइनस एबीसी है तो इट मींस ये कैंसिल ना होकर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, एबीसी 3 टाइम है, 1 2 और 3, इसलिए क्या हो गया -3abc। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इट मींस व्हाट कि आप लोग को बड़े क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, इट मींस आप लोग बस सिंपल कंसेप्ट से मल्टीप्लाई करो। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इज व्हाट बच्चों कि दैट आपको ध्यान रखना है कि साइन हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक साइन में अगर मिस्टेक हुआ तो नो डाउट सारा ये कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं और आप लोग फिर डिप्रेस हो जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी केयरफुल, साइन पे ध्यान रखना है, और अगर आपको साइन पे ध्यान दोगे देन यू रियलाइज कि सारे वैल्यू को आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉर्ट कर लोगे। तो इस तरह से हमारा ये एक और पार्ट कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद नाउ वी हैव डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। आप लोग को टास्क हम क्या दे रहे हैं, दैट इफ यू आर फ्रॉम 6, 7, 8 ऑफ ICSE बोर्ड, तो प्लीज ये पार्ट को अपने
सेना बुक से कंप्लीट करो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट बनता है तो प्लीज कमेंट में लिखो, डेफिनेटली उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू आर 6, 7, 8 फ्रॉम CBSE बोर्ड, सो यू हैव आर्य सवाल बुक, जनरली आर्य सवाल बुक, और सम पीपल लाइक RD शर्मा आल्सो। व्हाटएवर बुक यू हैव, आप लोग इस कंसेप्ट को सॉल्व करो और जो भी प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये सर वीडियो अच्छे बना रहे हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड को शेयर करो जिनको जरूरत है। और इफ यू फील दैट कि हमको ये समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज लाइक ऑल्सो, ठीक है।